असम चुनाव में बड़ी हलचल। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने नामांकन भरकर दिया बड़ा सियासी संदेश। असम विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जालुकबारी सीट से नामांकन दाखिल करने के लिए कामरूप मेट्रो के डीसी ऑफिस पहुंचे। इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ और उत्साह देखने को मिला। हेमंत शर्मा राज्य की राजनीति में एक मजबूत चेहरा माने जाते हैं और इस बार भी उनकी सीट पर सभी की नजरें टिकी हैं। नामांकन के साथ ही चुनावी मुकाबला अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। सोनमर्ग में बर्फबारी से जन्नत सा नजारा, पर्यटकों ने उठाया मौसम का भरपूर आनंद। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एक बार फिर मौसम ने करवट ली। ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया है, जिससे नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों का यहां पहुंचे हैं और जमकर मस्ती करते नजर आए हैं। स्थानीय प्रशासन भी पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधाओं का खास ध्यान रख रहा है। सोनमर्ग की यह बर्फबारी पर्यटकों को भी नई रफ्तार दे सकती है। मुंबई से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक्ट्रेस नूरा फतेही के गाने को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई सामग्री आपत्तिजनक या यौन रूप से उत्तेजक होती है और नियमों का उल्लंघन करती है तो कार्रवाई होना जरूरी है। इस पूरे मामले ने अब मनोरंजन जगत और राजनीति दोनों में बहस छेड़ दी है। देखना होगा कि आगे इस विवाद में क्या नया मोड़ आता है। The National Commission for Women has exercised its power under the NCW Act of 1990. We all know that when there is any objectionable, sexually suggestive violations, then there are provisions under the Bharatiya Nyaya Sanhita Act, the IT Act and the POSCO Act. And our only agenda is that we spread a good message in society. We have youngsters watching these type of videos and they must be viewed very selectively and very correctively. That is the job of the National Commission of Women under the NCW Act of 1990. सुनारपुर दक्षिण में चुनावी मुद्दे तेज। रूपा गांगुली ने स्थानीय समस्याओं को बनाया अपना एजेंडा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से सियासी हलचल तेज हो गई है। सोनारपुर दक्षिण सीट से भाजपा उम्मीदवार रूपा गांगुली ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस इलाके से उनका पुराना जुड़ाव है और यहां सड़कों की चौड़ाई कम होने, ट्रैफिक और आवागमन की गंभीर समस्या है। रूपा गांगुली ने कहा कि ये केवल राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं, बल्कि लोगों की असली परेशानियां हैं जिनका समाधान जरूरी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर मौका मिला तो इस समस्याओं को प्राथमिकता के साथ दूर किया जाएगा। आप में अब बीजेपी से पार्टी से नॉमिनेटेड हुए, पार्टी को क्या बोलना चाहते हैं और कौन सा एजेंडा लेके आप पहले ही काम करना चाहते हैं? देखिए, सोनापुर दक्षिण में मैं बहुत सालों से वहाँ आना जाना लगा था, क्योंकि वहाँ पे मेरे पिता माता जी रहते थे। तो एक घर हमने उन्हीं के लिए लिया था। हम लोग तो उद्वास्तु हैं, तो पिता माता जी का कोई घर नहीं था, हम लोग का सब बांग्लादेश में था। तो मेरी ज़िंदगी में एक ही ख्वाहिश थी, जब से काम करने लगूंगी तो माँ के लिए एक घर ले लूँगी। तो उसी से 30 साल हो गया वहाँ से आना जाना। तो वहाँ की सारी समस्याएं के बारे में मैं जानती हूँ, क्योंकि वहाँ के रास्ते जो हैं वो बहुत कंजेस्टेड है, बहुत छोटे हैं और आना जाना और भीड़ जैम बहुत ही ख़राब हालत है। और अंदर के गली के जो रास्ते हैं वो इतने छोटे हैं, चलने लायक नहीं है, ड्रेन्स सारे खुले हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ों की वहाँ लोगों की ज़रूरत है और तकलीफ़ें हैं। और सो वो सब
देखना हमारा काम होगा। देखिए, दिल्ली में ग्रीन ट्रांसपोर्ट की बड़ी शुरुआत। 300 नई इलेक्ट्रॉनिक बसों के साथ राजधानी ने भरी नई उड़ान। नवरात्रि के दूसरे दिन दिल्ली को मिली बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 300 नई इलेक्ट्रॉनिक बसों को राजधानी के बेड़े में शामिल किया। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में दिल्ली के पूरे सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रॉनिक में बदला जाए। इसके साथ ही दिल्ली से गाजियाबाद के लिए नई अंतर्राज्यीय बस सेवा भी शुरू की गई है, जो यात्रियों के लिए सफर को आसान बनाएगी। इतना ही नहीं, आज का दिन बेहद ही शुभ है। नवरात्रों का दूसरा दिन। 300 नई ईवी बसेस दिल्ली के बेड़े में आज जोड़ी गई है। 6100 बसें आज की डेट में हो गई हैं, जो लगातार दिल्ली को गति देने वाली हैं। हमारा दिल्ली के साथ वायदा है कि पूरा का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट जो है हम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दिल्ली सरकार लगातार उस दिशा में बढ़ रही है और आज 300 नई बसों का उस फ्लीट में जुड़ना सच में हमारे लिए गर्व की बात है। और साथ ही हमने अंतर्राज्यीय बस सेवा दिल्ली से गाजियाबाद के लिए भी आज शुरू की है। ये हमारा 5वां इंटरस्टेट रूट है। और एक डीटीसी ऑफिस जो यहाँ आज नया डीटीसी ऑफिस बनने का काम भी आज से यहाँ पे शिलान्यास उसका किया गया। हमारा पूरा प्रयास है कि हम दिल्ली परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करें, दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बेहतर करें। हमारे बस डिपोज, हमारे बस अड्डे, हमारे यहाँ चार्जिंग स्टेशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अपने आप में देश और दुनिया में सर्वोत्तम होना चाहिए। उसके लिए दिल्ली सरकार, हमारा परिवहन मंत्रालय काम कर रहा है। मेरी ओर से सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं नवरात्रों की भी और दिल्ली को मिले इस उपहार के लिए। ईवी सब्सिडी दी गई है, आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।